आपके हस्बैंड के जब कोई मंथली सैलरी नहीं होती, रोज़ की दिहाड़ी पे ही आपने मैनेज करना होता है, घर के अखराजात, अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती हैं, घर को मैनेज करना होता है। और मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे बहन मेरे भाई जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे मोटिवेट करते हैं आप लोग, तो तभी मेरा दिल करता है वीडियो बनाने का। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, तो मेरे बहन मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लिया करें सब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूला करें, ताकि न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो आज के व्लॉग में मैंने अपने डेली रूटीन शेयर करना है आपके साथ, और मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने हस्बैंड की डेली के दिहाड़ी के पैसों से किस तरह से अपने ख्वाहिशात पूरी करती हूँ। जैसे कि इंसान है, कभी कुछ अच्छा खाने का दिल करता है, कुछ अच्छा पहनने का दिल करता है, कहीं घूमने का दिल करता है, ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ें किस तरह से करती हूँ मैनेज। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, 1-2 दिन से मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। जो मेरे व्लॉग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, और जो न्यू है तो वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लें। मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हुआ था, उसकी वजह से मैं टैबलेट वगैरह खा रही थी, तो ना एंटी एलर्जिक होती हैं, तो उसके बाद इतनी नींद आने लग जाती है, आपको दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। फिर मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो आज मैंने कहा आप लोगों के साथ अपनी वीडियो बनाऊं और शेयर करूं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें। तो जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ, वो सब मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ है, जो मैं अपनी डेली रूटीन है, मेरा घर है, मेरी ज़िंदगी, वही मैं आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। कुछ मैं आप लोगों को मतलब इधर उधर से कॉपी करके नहीं दिखा रही होती। वो मेरी अपनी ज़िंदगी में जो डेली मैं अपना कर रही होती हूँ, जो मेरा बजट है, जिस तरह से मेरे हस्बैंड जो जॉब कर रहे हैं, आज भी मैंने आप लोगों के साथ वही सब शेयर करना है। तो अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ बातें करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ कि मेरी वीडियो छोटी पड़ जाती है, वीडियो ख़त्म हो जाती है, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती। तो बस अल्लाह पाक हम सब का ये प्यार और ये मोहब्बत हमेशा सलामत रखे, और आप लोग हमेशा मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। आगे तो बहुत अच्छे मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, जब मेरे माशाल्लाह 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देने हैं आगे, बहुत मज़े के मैंने सब कुछ सोच रखा है। तो बस आप लोग बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो जी, आज मेरा दिल कर रहा था ज़र्दा बनाने को, तो आज नहीं 2-3 दिन से दिल कर रहा था, लेकिन फिर आज मैंने कहा बना लेती हूँ। तो आज मैंने ना ज़र्दा भी बना रही थी, और साथ साथ ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धो रही थी, क्योंकि इतनी तबीयत जो ख़राब हुई हुई थी उसकी वजह से ना फिर कपड़े इतने जमा हो जाते हैं, और मुझे सारे काम करवा लो मुझसे, घर के खाना बनवा लो, शौक़ से बना लेती हूँ, सफाई करवा लो, लेकिन कपड़े धोना ना मुझे इतना अज़ाब लगता है। मुझे कपड़ा जिस दिन मुझे धोने होते हैं कपड़े, उस दिन मेरी ज़िंदगी इतनी अज़ाब में लगती है मुझे, मेरा घर सारा मैस फैला हुआ होता है। और जब आप रेंट के घर पे रहते हो और कमरे में ही वॉशरूम हो, तो वो कमरा सारा फैला होता है, आपने वॉशरूम में जो मशीन लगाई हुई होती है, मतलब वॉशिंग एरिया अलग से होता है। मैंने अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ की, अल्लाह पाक ने जब मुझे अपना घर दिया, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अपने घर से नवाज़े, अपनी छत अपनी ज़मीन हो कि हम अपने घर को अपने तरीके से बना सकें। तो मैं वॉशिंग एरिया बनवाऊँगी इंशाअल्लाह, ताकि मैं मेरे वॉशिंग एरिया जो साइड पे हो, तो आपने मशीन भी लगाई हो तो आपका घर तो साफ़ हो ना। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे, और सबको इतना दे, हम लोगों के रिज़्क़ में, हम लोगों की ना कारोबार में इतनी बरकत दे कि हम लोग अपना घर बना सकें। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को आमीन और माशाल्लाह लाज़मी बोला करें। किसी की भी आमीन कबूल हो सकती है, मैं तो ये कहती हूँ। अल्लाह पाक कहता है कोई वक्त नहीं होता कबूलियत का, कभी भी किसी की भी कोई भी दुआ किसी भी वक्त कबूल कर देता है। मेरा मालिक जो होता है ना, वो बड़ा बेनियाज़ है, तो वो अपने बंदे को इस तरह से रुस्वा नहीं करता। और मैंने अपने अल्लाह पाक से हमेशा उम्मीदें रखी हुई होती हैं, अपने अल्लाह पाक से मैंने कभी उम्मीदें नहीं छोड़ी। इंसान से हम उम्मीदें नहीं रख सकते, लेकिन अपने मालिक से तो रख सकते हैं ना। तो बस फिर डेली का, जैसे कि मैं आज आप लोगों को बता रही थी कि मेरे हस्बैंड की कोई मंथली सैलरी नहीं है, और मैं मतलब डेली के जैसे वो पैसे लाते हैं, कभी तो वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो कभी उनका काम लगता है, कभी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी दिहाड़ी बन जाती है, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं लगता।
तो इस तरह से फिर मुझे ना जब पैसे दे रहे होते हैं मैं सेव कर रही होती हूँ। जब मतलब कि मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं कि भाई आज बहुत अच्छी दिहाड़ी लगी या पैसे मुझे ज़्यादा, उसमें से मैं फिर ना 300-400 रुपये अलग सेविंग कर देती हूँ। उनको तो मैं नहीं बताती, पर मैं उनसे छुप के अलग सेविंग करती रहती हूँ पैसे, कि कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। बुरे वक्त में हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं होते, हमें खुद ही अपने उस बुरे वक्त को लेकर चलना पड़ता है। जब आपके घर में छोटे बच्चे हों और अपने रेंट जो है, अच्छा मेरे हस्बैंड जो रेंट और बच्चे अली की फ़ीस और ये चीज़ें जो है इसके लिए ख़ुद पैसे सेव करते हैं। उनको पता होता है कि मैंने किस तरह से मैनेज करना होता है। बाकी घर के अखराजात जो हैं कि घर का राशन है और घर के लिए कुछ सेव करना है बच्चों के लिए पैसे, तो वो जैसे मुझे देते रहते हैं तो उसमें से मैं जमा करती रहती हूँ। तो उसमें से हम मतलब वीक का राशन ले लेते हैं, एक हफ़्ते का। तो हमारा एक हफ़्ता 15 दिन अच्छे से सुकून से चल जाता है। हमारे घर में 2-3 हम लोग 3-4 लोग हैं। जैसे आयदा तो बहुत छोटी है तो वो तो इतना नहीं खाती है, हम भी, मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं खाते। इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। हमारे घर में कोई मंथली सैलरी, वो मंथली ग्लॉसरी नहीं आती। तो जब मंथली सैलरी नहीं आती तो फिर मंथली ग्लॉसरी भी हम नहीं कर पाते। ज़ाहिर सी बात है, रोज़मर्रा के अखराजात इतने होते हैं कि हम रोज़ के पैसों से फिर अपने घर की छोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं। और मुझे जो वो पैसे सेव देते हैं कि ख़र्चे के लिए, तो उसमें से मैं अपने 100-200 लाजमी उसमें से सेव करती रहती हूँ पैसे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको अपनी ख्वाहिशात तो मारनी पड़ती है, लेकिन आपको वो बाद में फिर पैसे काम आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ज़र्दे की रेसिपी देखी होगी। तो वैसे तो ज़र्दा बहुत आसान है बनाना, और मैंने ज़र्दे के लिए कोई सेला चावल नहीं लिए थे, कोई मैंने बाहर से चावल नहीं मंगवाए थे। मैंने मेरे घर पे जो पड़े हुए थे मैंने उसी से ज़र्दा बनाया है। उसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला, बस छोटी इलायची डाल के चीनी के साथ उसका शीरा बना लिया, और ऊपर से मैंने गार्निश के लिए उसमें ना खोपरा काट के डाल दिया। ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, जब आपके हस्बैंड की तनख्वाह में से आपने सेविंग करनी है तो आपने अपनी भी ख्वाहिशात मारनी पड़ती हैं। तो ज़र्दा तो सेला चावल का भी बनता है, इस चावल का भी बनता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो थोड़े बड़े बड़े चावल होते हैं, अच्छा चावल होता है, ये थोड़ा छोटा चावल होता है। लेकिन ज़र्दा तो ज़र्दा होता है ना। फिर आपने अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है साथ साथ, और अपने पैसे भी सेविंग करने, तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो बहुत मज़े का बना हुआ था ज़र्दा। फिर मैंने बनाया, मेरे हस्बैंड भी रात में जब उन्होंने खाया बहुत खुश हुए, और मैंने भी काफ़ी शौक़ से खाया, आयज़ा ने भी शौक़ से खाया। यहाँ पे मैंने मशीन वगैरह लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे। तो शाम में ना मैंने आयज़ा को सुला दिया, मुझे फिर इतनी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से पहले ना पकौड़े बना रही थी। मेरा इतना दिल कर रहा था पकौड़े खाने का। फिर मैंने कहा पकौड़े बना के ना रोटी के साथ थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी और ख़ुद को फिर थोड़ा सेट वेट कर लूँगी। जब पूरे घर का काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं अपना नहा धो के अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। फिर मैं अपना नमाज़ कुरान, मुझे जो पढ़ना होता है, जो करना होता है, अपना वो काम करती हूँ। आयज़ा को थोड़ी देर के लिए दोपहर में मैं लाजमी सुलाती हूँ। अली को भी मैं सुला देती थी, लेकिन अली जो है आजकल उसका स्कूल जैसे कि बंद है, तो उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है। सुबह देर से उठता है तो फिर दोपहर में सोता नहीं, आयज़ा सो जाती है। तो उसको भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, उसका भी हमने कोर्स लेना है। और जब हम अपने हस्बैंड के पैसों में से अपने मतलब इतनी महंगाई में, आप सोचें आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, आप अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हो, अच्छा लगता है। मैंने शुरू से अपनी ज़िंदगी में यही सोचा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की ख्वाहिशात को नहीं मारना। उनकी जो ख्वाहिशात होंगी हम पूरे करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने अली के लिए केक लेकर गए, हम लोगों ने केक काटा, छोटी सी सेलिब्रेशन की, लेकिन की, बच्चा खुश हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास जब पैसे होंगे तो आप ये सब कर सकते हैं ना। तो आपने सेविंग करनी है, पैसे उड़ाना नहीं है, आपने बेफजूल की कोई चीज़ें नहीं लेनी है। आपने जो चीज़ें लेनी है वो मतलब जो आपके काम की हो वो लेनी है। आप खुद से ऊपर वाले लोगों को नहीं देखें कि यार फ़लाना इंसान जो है, अगला इंसान जो इस तरह से रह रहा है, इस तरह से कपड़े पहन रहा है, ब्रांड के पहन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, आपने खुद से नीचे वाले लोगों को देख कर उनसे एक्सपायर होना है कि आपने करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। आप ये सोचें कि यार उनके पास तो ये चीज़ नहीं, हमारे पास तो है, अल्लाह पाक उनको भी दे। तो इंसान को हमेशा अपने मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए, ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। मैं अपने अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करती हूँ। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो तब हमारे हालात काफ़ी अच्छे थे। मेरे हस्बैंड के मतलब कि दिहाड़ी के भी इतने पैसे बन जाते थे, क्योंकि उस वक़्त वो ये ठेके वेके का काम करते थे, उनका काम दूसरा था। तो उस वक़्त बहुत कुछ था। फिर वो भी मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी वो कहानी भी शेयर करनी है, क्योंकि जो हमारे अपने ही होते हैं वो हमारे घर को ख़राब कर देते हैं। और नज़र कहते हैं, नज़र बरहक है, नज़र लगती है। आप लोगों ने हमेशा माशाल्लाह बोलना है, हर किसी को खुश देखकर, हर किसी को अच्छा खाते पीते उठते बैठते देखकर माशाल्लाह लाजमी बोलना है। नज़र अच्छी भी होती है, नज़र बुरी भी होती है, तो प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें। नज़र बरहक के नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है भाई। तो अवॉइड क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग खुद भी अपने लिए भी अवॉइड क्या करें कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ शेयर करें तो माशाल्लाह लाजमी बोला करें, लाजमी लिख दिया करें माशाल्लाह।
मुझे तो बहुत डर लगता है नज़र से, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बड़े बड़े सीन हो चुके हैं। तो मैंने लोगों को एक चुटकी में बहुत ऊपर जाते हुए भी देखा है और एक ही चुटकी में नीचे गिरते हुए भी देखा है। तो बस फिर मैं बहुत डरती हूँ उन सब चीज़ों से। तो जी फिर मेरे पकोड़े यहाँ बन रहे थे। हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। मैंने आयज़ा की ना फीडर्स वगैरह सब बॉईल करके रखी हुई थी। मुझे इतनी शदीद नींद आई हुई थी ना, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा काम कर करके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सारे काम ख़त्म करके ना फिर ही लेटूँगी, फिर तो फ़ारिग ही होंगी। फिर मैंने खाने में तो कुछ नहीं बनाया। खाने में अम्मी का फ़ोन आ गया था कि वो लोग आ रहे थे, तो अम्मी ने कहा अम्मी ने खाना बनाया था, तो अम्मी ने कहा मैं सालन लेती मैं आऊँगी, रोटी तुम बना लेना। और मैंने तो ये अभी शाम में खा लेना है, तो फिर मुझे रात तक भूख ही नहीं लगनी। तो फिर मैंने यहाँ मज़ेदार पकौड़े बना लिए थे, साथ में आधी रोटी पड़ी हुई थी दोपहर में, फिर मैंने ये खा लिया। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई, आराम किया मैंने। शाम में अम्मी लोग आ गए, हम लोगों ने चाय वगैरह पी। फिर अम्मी सालन लेकर आ गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी वगैरह बनाई। हस्बैंड शाम में आए तो माशाल्लाह वो इतना खुश हुए ज़र्दा खा के और खाना वाना खा के सुकून से। अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इस 2 वक्त के खाने के भी काबिल समझा। हम ये 2 वक्त का खाना सुकून से खाते हैं, अपने हक हलाल के पैसों से खाते हैं। बस मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक अता फ़रमाए और सबको बहुत दे अल्लाह पाक। मैं तो यही दुआ करती हूँ सबके लिए। यहाँ पे मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी, बस मेरा दिल कर रहा था जल्दी जल्दी खाना खा के और जल्दी से कपड़े चेंज करूँ और ख़ुद को नीट एंड क्लीन कर लूँ। घर के साथ साथ आपको ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जब रात को आपके हस्बैंड आते हैं थके हुए, वो आपको इस तरह की गंदी हालत में देखेंगे कि आपने भाई इस तरह के गंदे मैले कपड़े पहने हुए हैं, आपके बाल बिखरे हुए हैं, तो वो ना फिर और भी ज़्यादा बेचारे वो हो जाते हैं कि यार इनको देखो। जब आप अच्छे से तैयार हो के अपने हस्बैंड के लिए खड़ी होती हैं, अपने हस्बैंड का वेट करती हैं, वो आते हैं आपको तैयार देखते हैं, अच्छे कपड़ों में अच्छा खूबसूरत देखते हैं, तो फिर वो भी खुश हो जाते हैं, तो उनका भी मूड अच्छा हो जाता है। क्योंकि वो बेचारे बाहर मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेचारे मेहनत कर रहे होते। तो आपका हक बनता है आप खाने पीने के साथ घर को नीट एंड क्लीन करने के साथ खुद को भी साफ़ सुथरा रखें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी। मैंने पूरा सहन धोया हुआ था। मेरे ना घर में ना 2 लाइटें हैं, लेकिन दोनों ही लाइटें नहीं थी। तो फिर हम लोग ना जैसे कि सहन में सो जाते हैं, बाहर हवा बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सारा सहन धो दिया कि ये सूख जाएगा, तो फिर यहीं पे ना रात में थोड़ा सा लेट जाएंगे, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा जाती है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि अब कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ आयज़ा जो है ये, इसको मैं नीचे गई थी, नीचे से मैंने इसको चीज़ ला के दी। फिर शाम में जब ये उठी है तो हम दोनों ने फिर बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, चिप्स वगैरह खाए, बैठ के एंजॉय किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।